يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सा इसकी आवाज़ बढ़ा देना, मुझे बात करने में आसानी रहेगी। एक और मिलके सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. يكن محرم الحرام चले आका अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तवस्सुल पेश करते हैं। सब अपनी अपनी हाजात को लेकर दामन फैलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना नाम हुसैन बरिया वजीहान इश्फ़ा लना और बेहतर माशाअल्लाह या वजीहान इश्फ़ा लना। आखिरी मौला के ज़ोहर के लिए या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम
वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। नारे सलावत। सन 1444 हिजरी के अशरे हुसैनी का आगाज़ हो चुका है। मुहर्रम का चांद बज़ाहिर तो तमाम महीनों के चांद ही की तरह होता है, लेकिन इसकी रोशनी वो होती है कि जो यजीदियत के चेहरे से नकाब खींच लेती है। मेरे साथ आप एक मिल के सलावत और भेज दें। नाम है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक जुमला अगर आप कबूल कर सकें, हुसैन से मोहब्बत के लिए मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है। हुसैन से मोहब्बत के लिए फ़कत शरीफुन नफ्स इंसान होना ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत की वजह से जो इंस्पिरेशन है वो फ़कत शियों के लिए नहीं है, वो फ़कत सुन्नियों के लिए नहीं है। आप जाकर देखिएगा कितने ही तारीख में ऐसे गुजरे जिन्होंने हुसैन पर किताबें लिखी और वो मुसलमान नहीं है। अंथन बारा सीरियन राइटर है, क्रिश्चियन है, उसने किताब लिखी अल हुसैन फिल फिक्र अल मसीही। वो खुद उसका बयान ये है कि 7 मरतबा करबला जा चुका है, 15 किताबें लिखी हैं, 25 मरतबा उसके बकौल मैंने नहजुल बलागा को पढ़ा है। तो उसने किताब लिखी हुसैन फिल फिक्र अल मसीह, चूंकि सीरियन है लिहाजा अरेबिक बुक है वो, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हुसैन इन द आइडियोलॉजी ऑफ क्रिश्चियनिटी, हुसैन मसीहियत की निगाह। और उसने उसमें लिखा कि लौकान अल हुसैन लना लजअलना लहू फी कुल्ल बलदिन बैरका वला नसबना लहू फी कुल्ल क़रियतिन मिंबरा वला नदअु अन्नास इला दीनिल मसीहियत बिस्मिल हुसैन। वो क्रिश्चियन राइटर ये लिख रहा है कि अगर हुसैन हम में से होते, लौकान अल हुसैन लना लजअलना लहू फी कुल्ल बलदिन बैरका, तो कहता है कि दुनिया का कोई मुल्क छोड़ते ही ना हम जहां हम हुसैन के लिए परचम ना लगाते। क्रिश्चियन लिख रहा है ये, लजअलना लहू फी कुल्ल बलदिन बैरका, दुनिया के हर कंट्री में हम हुसैन के लिए परचम लगाते। वला नसबना लहू फी कुल्ल बलदिन मिंबरा, और दुनिया के हर गांव और देहात में हम हुसैन के लिए मिंबर सजाते हैं। वला नदअु अन्नास इला दीनिल मसीहियत बिस्मिल हुसैन, और हम इंसानियत को ईसाइयत की तरफ ईसा के नाम से नहीं बल्कि हुसैन के नाम से बुलाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में वो कशिश है, उसके नाम वो मजलूमियत का इस्तिआरा है कि हम ईसाइयत की तरफ हुसैन के नाम से बुलाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से नहीं, हुसैन के नाम से बुलाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि हुसैन से अपने कल्बी ताल्लुक को जोड़ लेने के लिए मैंने अर्ज़ किया ना शिया होना ज़रूरी है ना मुसलमान होना ज़रूरी है, फ़कत एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अब अगर कोई किसी ज़ाकिर नालायक की ज़बान पर हुसैन के कातिल के लिए रज़ी अल्लाह आ जाए तो यहाँ मुसलमान होने की बात नहीं है, पहले देखो इंसान भी है या नहीं है। या अली, बात वाज़ेह हो रही है। तो लोग पूछते हैं हमसे कि अली अली और हुसैन हुसैन बहुत करते हो तो शिया हो क्या? तो हम उनसे पूछते हैं कि अली अली और हुसैन हुसैन से बहुत जलते हो, यजीद हो क्या? बात पहुंच रही है यहां से वहां तक मिलके पुरजोर हैदरी और हुसैनी सलावत भेजते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। है मेरे साथ आप? देखिए मैं थोड़ी खस्तगी महसूस कर रहा हूँ, जाहिर है कि ये दिन की आखिरी मजलिस होती है, लेकिन आपने खस्ता नहीं होना, मेरे साथ चलना है आपने। तो हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इसलिए खास नबी मुकर्रम ने एहतमाम किया था, इसलिए कि हुजूर जानते थे ये जो हजारों मरतबा की सुनी हुई हदीस है कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हर नवासा अपने नाना से, लेकिन नाना नवासे से कैसे? बात वाज़ेह हो रही है। ये जो जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऐन सुन्नत कुरानी है, ये सुन्नत कुरानी है। मैं आपको आयतें सुनाऊं, वज़कुर फिल किताब मरियम, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़कुर फिल किताब मूसा, वज़कुर फिल किताब इस्माईल, वज़कुर फिल किताब इदरीस, वज़कुर अब्दना अय्यूब, वज़कुर अब्दना दाऊद।
ये 7 आयतें पढ़ी मैंने आपके सामने, 5 सूरह मरियम से हैं, 2 सूरह साद से हैं। ए हबीब, इस किताब में जिक्र कीजिए मरियम सलामुल्लाह अलैहा का, इस किताब में जिक्र कीजिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इस किताब में जिक्र कीजिए मूसा अलैहिस्सलाम का, इस किताब में जिक्र कीजिए इस्माइल अलैहिस्सलाम का, इस किताब में जिक्र कीजिए इदरीस अलैहिस्सलाम का, इस किताब में जिक्र कीजिए हमारे बंदे दाऊद का, इस किताब में जिक्र कीजिए हमारे बंदे अय्यूब का। परवरदिगार, ये 6-6 हजार साल पुराने वाकयात, ये तो इस किताब में क्यों जिक्र करवा रहा है? इसलिए कि जब इब्राहिम का जिक्र सुनोगे ना, तो इब्राहिम है बुत शिकन, तो तुम भी अपने अंदर का बुत तोड़ दोगे जब उनका जिक्र सुनोगे। इब्राहिम है बुत शिकन, तो ये इंस्पिरेशन है। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनोगे, वो मुनाजात करते थे अपने रब से। सोचोगे कैसे मुनाजात, मैंने कैसे अपने रब से करीब होना है। बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अला नबीना व अलैहि अफज़लुस सलातो वस्सलाम, इन सब का जिक्र अपने मकाम पर अंबिया इलाही, हमारी जाने इन पर कुर्बान हो, लेकिन इनमें से किसी का भी जिक्र हुसैन के जिक्र की तरह इसलिए नहीं है कि हुजूर ने हजरत इब्राहिम के लिए नहीं कहा कि इब्राहिम मुझसे हैं और मैं इब्राहिम से हूं। ये बात पहुंच रही है मैं क्या कहने लगा हूं? हदीस वो पढ़ रहा हूं कि जो शिया सुन्नी मुत्तफक अलैह हदीस है। ये किसी शिया किताब में नहीं है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, सबने लिखा है इसको। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी नबी के लिए भी नहीं फरमाया और किसी के लिए नहीं कहा हुजूर ने तारीख में कि ये मुझसे है मैं इससे हूं। हुसैन के खानवादे के लिए कहा, मौला अली के लिए हदीस मौजूद है, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी कहा, सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के लिए, हसन मुश्तबा के लिए फरमाया, हुसैन के लिए फरमाया, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। और हुसैन के लिए तो बार बार फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो ये कहते हैं, देखें मैं यहाँ इस अशरे में कोशिश करूंगा कि अपने मजहब हक़ तशय्युअ का दिफा पूरा करूंगा, तौहीन किसी के नहीं करूंगा। है मेरे साथ आप? जी क्या कहने? या अली जी, वो ये फरमाते हैं कि राइतुल नबी, मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो हुसैन को गोद में लेते थे, यमुस्सु लुआब अल हुसैन, और हुसैन के लुआब को चूसा करते थे। ये बुजुर्ग साहबी फरमा रहे हैं कि वो हुसैन के लुआब को चूसा करते थे, कमा यमुस्सु रजुल अस्सुक्रा, जैसे कि कोई शख्स शक्कर को चूसता है, वैसे हुसैन के लुआब को रसूलुल्लाह चूसा करते थे। सही है? और बार बार कहते थे कि अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना। देखो रसूलुल्लाह का कोई अमल भी जो ना वो हिकमत से खाली नहीं है, अल्लाह का हुक्म था ना, अल्लाह का हुक्म था कि लुआब हुसैन से अपने लुआब को मिला लीजिए। ये हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन की तफसीर हो रही थी यहाँ पर। यानी ये कि अगर तुम हुसैन की जबान से कुछ सुनो तो ये ना कहना कि हुसैन कह रहे हैं, ये समझना जैसे रसूलुल्लाह कह रहे हैं। बात पहुंच रही है? और फिर उसके बाद हुजूर कहते थे अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, खुदा उससे मोहब्बत रखता है जो हुसैन से मोहब्बत रखे। वअबग़ज़ल्लाह मन अबग़ज़ा हुसैना, खुदा उससे बुग़्ज़ रखता है जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे। और फिर कहते थे हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। क्या कहना? इस खातिर है कि यहां पर मामला फकत नाना और नवासे की मोहब्बत का नहीं लीजिएगा। अरे क्या कहने भाई, जब हुजूर सजदे में हो और हुसैन पुश्ते रिसालत पर हो, ये कुछ चीजें जो एस्टेब्लिश हैं, मैं उससे कोई नतीजे लेना चाह रहा हूं, है मेरे साथ? तो क्या हर नाना के लिए मुस्तहब और सुन्नत रसूल है कि वो भी अपने सजदे को तूल दें? भाई जब आपके नवासे आपकी पुष्प पर आ जाएं तो आपके लिए क्या मुस्तहब है कि आप भी सजदे को लंबा करेंगे ना? अगर कोई पेशमाम ये करके देख लें तो अगली जमात से पहले फारिग ना हो जाए तो मेरा नाम आप बदल लीजिएगा कि भाई आपके नवासे आपकी पुष्प पर आए तो हमारा क्या कसूर था कि आपने 70 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे पढ़ लिया। पता चला यहाँ नवासा नाना की पुष्प पर नहीं है, यहाँ इमामत हुसैन है जो रिसालत मुस्तफा पर है। बात पहुंच रही है? यहाँ इमामत हुसैन है जो रिसालत मुस्तफा पर है। और हुजूर तारुफ करवा रहे हैं। भाई हुजूर तारुफ कैसे करवा रहे हैं? देखो आज बड़ी बहस होती है और मैं कहता हूं कि ये
गैर मंतकी बात है, लेकिन मुहर्रम में हर बार शुरू हो जाती है तो पहली मुहर्रम को उसको हल कर लिया जाए कि भाई हुसैन या नमाज, नमाज या हुसैन। मेरे भाई हुसैन और नमाज का ऐसा इम्तिजाज हो नहीं सकता जैसे मुस्तफा ने सजदे में कर लिया। मिलके कहें लब्बैक लब्बैक या हुसैन। देखें, मुझे एक नतीजा देना और आगे बढ़ूंगा। या अली, अच्छा फर्ज कीजिए क्या हुजूर ने ऐसा किया कि हुसैन को छोड़ दिया हो और नमाज जारी रखी हो? नहीं, तो हुसैन को तो नहीं छोड़ा कि भाई हुसैन को छोड़ दो नमाज जारी रखो। अच्छा क्या ऐसा किया कि नमाज तोड़ दी और हुसैन को ले लिया? नमाज को भी साथ रखा, हुसैन को भी साथ रखा। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है। ये हुजूर समझा रहे थे भाई, सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। बात जाया ना करना, वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि हुसैन ऐसे में मुस्कुराते, मुहिब ऐसे में मुस्कुराते। हुसैन घर से जो आ रहे थे और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बतला रहे थे? हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सब मोमिन के है तो यही, ये मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नमाज उसी की कबूल होगी। ये सारे मुसलमानों से बात कर रहा हूं मैं। हाय 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 हाय, मैंने कहा मोहब्बत हुसैन में शिया सुन्नी की कोई तफरीक नहीं है। बात वाज़ेह हो रही है? यहाँ हुसैनी और यजीदी अलग होते हैं, शिया सुन्नी नहीं। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है। तो मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हो। ये नबी ने समझाया। तो ये है हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन का मतलब कि देखो हुसैन से मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत, सही है। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अच्छा, जो मुझे बात करनी है इस अशरे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से तौफीक रही, ताईद मोहम्मद अलैहिस्सलाम रही, तो बात करेंगे। मौजू का हमने अनाउंसमेंट करने की कोशिश की थी, तावीलुल आयात। थोड़ा सा मुश्किल मौजू है लेकिन मेरे साथ रहना। आयात की तावील हुसैन ने बचाया है कुरान और कुरान के मैसेज को। हुसैन ने नौके नेज़ा पर कुरान पढ़ के समझाया था कि जिसमें हुसैन और सरे हुसैन में जुदाई हो सकती है, लेकिन हुसैन और कुरान में जुदाई नहीं हो सकती है। ठीक है। तावीलुल आयत का मतलब क्या है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक है आयत का जाहिर, ठीक है, आयत के जाहिर में जो आयत की तफसीर है वो सामने है। एक है आयत का बातिन, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, सूरह आले इमरान की आयत है कि कुरान की तावील को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, या जिनके सीनों में इल्म रासिख हो चुका है वो जानते हैं। ठीक है। तो कुरान की आयत जितनी तौफीक रही, कोशिश करेंगे कि अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में ये देखें कि इस आयत का एक जाहिर तो है, बातिन इमाम ने क्या फरमाया है, बातिन तावील। बात समझ में आ रही है? एक छोटी सी मिसाल देता हूँ सूरह नहल की। सूरह नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वअौहा रब्बुका इलन नहल
अन तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूता, कि अल्लाह ने वही की है शहद की मक्खी की तरफ। सूरह नहल की आयत नंबर 68 है ये, कि वो जाए और अन तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूता, कि पहाड़ों पर अपने घर बनाए। सही है। उसके बाद आगे आयत है कि वो जाए मुख्तलिफ फलों का और फूलों का रस हासिल करे, और जब वो ये रस हासिल कर ले तो सुम्मा कुली मिन कुल्ल समरात, वो फल और फूल उनका रस हासिल कर लेने के बाद शिकम में, शहद की मक्खी के शिकम में एक शराब बन जाती है, यानी पीने की शय, मुख्तलिफुन अलवानुहु, जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। ये अल्लाह शहद की बात कर रहा है। सही है। फीही शिफाउन लिन्नास, ये शहद वो है जिसमें इंसानों के लिए शिफा है। आयत वाज़े हो गई। आयत है शहद के बारे में, ये है आयत का जाहिर। आयत की तावील क्या है? अच्छा, तावील मुझे और आपको इजाजत नहीं कि अपने मिजाज से कर दी, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये तावील है ना। तावील के लिए हदीस इमाम चाहिए। सही है। तो शहद की मक्खी के शिकम में शराब है, यानी पीने की शय, मुख्तलिफुन अलवानुहु, जो कि मुख्तलिफ रंगों से, फी शिफाउन लिन्नास, इसमें शिफा है इंसानों के लिए। काश मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। मौला ने फरमाया तावील इसकी यह है कि यहाँ शहद से मुराद हुआ इल्म अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहु अकबर। यहाँ शहद से मुराद अली इब्न अबी तालिब का इल्म है। फी शिफाउन लिन्नास, जो इंसानों के लिए शिफा है। अली ने कभी ये नहीं देखा कि अपना पूछ रहा है या गैर पूछ रहा है, जो भी आया उसे जवाब दे दिया। हाँ, जो भी आया उसे, इसलिए बड़े बड़े कहते हुए चले गए कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। हाँ, है नहीं ऐसा जी, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये बुजुर्ग साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उन्होंने कहा ना। ये तो अली का इल्म फरमाया, यहाँ जाहिर में शहद है, बातिन मा यखरुजु मिन इल्म अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, जो अली का इल्म खारिज हो रहा है ना सबके लिए, वो सारे इंसानों के लिए शिफा है। देखो, एक दावा ऐसा है जिसे कोई कर नहीं सकता, इसलिए कि उसको फौरन झुटला दिया जाएगा, फौरन ही उसकी रद्द हो जाएगी। वो दावा इतना मुश्किल है, इसलिए कोई कर नहीं सकता। यानी मसलन अगर मैं आपसे ये दावा करूं कि मैं रोजाना नमाज शब पढ़ता हूं, तो आप मेरे दावे को झुटला नहीं सकते। मैं शायद पढ़ते होंगे, आपने तो चेक नहीं किया ना। अगर आप से मैं कहूं कि मैं रोजाना या माहाना लाखों रुपए खैरात में देता हूं, आप रद्द नहीं कर सकते मुझे, ये दावा आप नहीं झुटला सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं, मैं कहूं कि मुझे सारी दुनिया का सारा इल्म मेरे पास है, तो आप 1 मिनट में मुझे झुटला देंगे? 1 मिनट में कोई सवाल कर लेंगे जो मुझे नहीं आएगा? इसलिए मस्जिद के नमाजी बहुत मिल गए, मिंबर पर सलूनी कहने वाला अली के सिवा कोई नहीं मिला। भाई, मिंबर पर सलूनी कहने वाला अली के सिवा कोई नहीं मिला। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो, कहां से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो, कि अली की जिंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। या अली, देखिए 5वें इमाम ने फरमाया, हदीस है, आप सलवात तो कैसे भी भेजें सवाब है, लेकिन इमाम ने फरमाया जब बुलंद आवाज से आप दुरूद भेजें तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत को भी दूर कर देता है। हो रही बात, ताबील समझ में आ गई। एक मिसाल दी मैंने, जाहिर में शहद है, बातिन में इल्म अली इब्न अबी तालिब है। तो बस ये हमें तय करना है थोड़ा सा सफर, जितनी तौफीक रही। अब आयत मैंने आपके सामने सूरह सफ की आयत पढ़ी सरनामा कलाम में, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। इनका इरादा ये है कि ये अपनी फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें। युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अपनी फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें। अच्छा, कितने कमजर्फ और बदबख्त हैं
और बेचारे हैं भाई, भूख से नार तो बुझ सकती है, नूर नहीं बुझ सकता। सामने की बात है ना। लेकिन ये चाहते हैं अल्लाह के नूर को भूखों से बुझाएं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह भी अपना नूर तमाम करके रहेगा। वलौ करहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना ही बुरा लगे। यह आयत है। ताबील क्या है? मैं बात यहां से आज, चूंकि इस हवाले से मैंने ताबील को आज समझाना था, किताब अल काफी की हदीस है। मैंने कहा हदीस के बगैर ताबील नहीं हो सकती, तो इसलिए मुझसे ये तवक्को ना रखे या कोई भी ना रखे कि मैं अपने मिजाज के मुताबिक कोई भी ताबील कर दूंगा। नहीं, जब तक कलाम इमाम ना हो, काल अल बाकर काला सादिक ना हो, नहीं कर सकते ताबील। किताब अल काफी में मोहम्मद इब्न फुज़ैल ने पूछा सादिक आले मोहम्मद से कि मौला ये ताबील का यहां नूर का मतलब क्या है? ये किस नूर को अपनी भूखों से बुझाना चाहते हैं? इमाम ने कहा युरीदून लियुत्फिउ विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहु अकबर। ये चाहते हैं कि अली की विलायत के नूर को अपनी भूखों से बुझा दें। नहीं, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह भी अपना नूर तमाम करके रहेगा। ये चाहते हैं अली की विलायत के नूर को अपनी भूखों से बुझा दें। नबी मुकर्रम ने भी तो ऐलान किया था ना, वो इस शान से किया था कि ये जो अल्लाह का नूर है विलायत अली इब्न अबी तालिब, ये छुपी रह ही ना सके। ठीक है, देखो जब हज खत्म होता है ना, हाजी यहाँ मजमे में होंगे, जैसे हज खत्म होता है तो हाजी जो है वो खाने काबा के चक्कर कम लगाता है, ट्रैवल एजेंट के चक्कर ज्यादा लगाता है। हकीकत तो यही है, इसलिए कि वहां मक्के में उसे कोई हाजी साहब कहने वाला नहीं होता, वहां सारे खुद ही हाजी होते हैं। पता नहीं क्या कह सुन रहे हैं आप, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बात पहुंच रही है। वहां तो उसे कोई हाजी साहब कहता नहीं है, तो वो चाहता है मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, बस वो बार बार वो फ्लाइट जल्दी करवा दी। ये सब कारवान वाले सब जानते हैं, सब ऐसा ही होता है कि भाई जल्दी पहुंच जाऊं मैं। अच्छा, हज के बाद जो हर हाजी को जल्दी होती है, हुजूर ने 1.25 लाख के मजमे को 3 दिन तक रोक के रखा। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है, मैं किसी तरह इशारा करूंगा और यहां आज गुफ्तगू रुक जाएगी। हुजूर ने 1.25 लाख के मजमे को 3 दिन तक रोक के रखा। अच्छा, 60-70 लोगों का कारवान हो ना, तो उसको एक साथ चलाना, एक साथ रोकना कितना मुश्किल होता है। भाई 1.25 लाख का कारवान है, तो हुजूर रोकेंगे कैसे? गदीर के काफले का ब्रेक पता है क्या था? हुजूर ने कहा जाओ सलमान कहो हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, आओ खैरुल अमल की तरफ, जल्दी करो खैरुल अमल की तरफ। लिहाजा हुजूर ने इसे अजान में शामिल करवाया। गदीर के दिन ये हय्या अला खैरिल अमल अजान में शामिल हुआ, ताकि जब भी मुअज्जिन कहे हय्या अला खैरिल अमल तो अली की विलायत याद आती रहे। अब समझ में आया बेदतियों ने इसे क्यों अजान से निकाल दिया है? या अली। तो ये अल्लाह का इरादा है कि वो अपने नूर को तमाम करके रहेगा। इमाम सादिक ने फरमाया यहाँ नूर से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब है। किताब अल काफी की पहली जिल्द की हदीस है ये। तो हुजूर ने उसके लिए क्या एहतमाम किया कि अल्लाह का नूर तमाम होकर रहे। 3 दिन तक रोक के रखा कारवान। अच्छा, काश मैं जुमला पहुंचा सकूं जैसे मैं अपने अंदर लुत्फ महसूस कर रहा हूं। गदीर स्क्वायर पर मंजर अजीब था। बानी महफिल था ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब महफिल था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मौजू महफिल था अलीयुन वलीउल्लाह। ऐसे ही है या नहीं? बानी महफिल ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा था ना या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए उस पैगाम को जो आपके रब की जानिब से नाजिल हो चुका है। व लम तफअल फमा बल्लगता रिसालत, अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पहुंचाया। या अल्लाह, क्या रसूल अल्लाह से ये कोई शुबा हो सकता है कि अल्लाह कहेगा और रसूल नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, ये फारसी जबान में एक मुहावरत, एक कहावत है, उसे समझ जाइएगा बात। कभी दीवार को आप कहते हैं ताकि दर समझ ले। ये अल्लाह ने हुजूर से कहा, समझाया आसपास वालों को। देखो जब मैं मुस्तफा से कह रहा हूं ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया, तो तुम भी समझ लो ये ना माना तो कुछ ना माना। हम भी समझ लें कि ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, और आप भी समझ लें ये ना सुना तो कुछ ना सुना।
हकीकत तो यही है। तो ये काबे में अली की जो विलादत है ना, वो मंजर रिपीट हो रहा था। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में अलीउन वलीउल्लाह आए थे। ये जुमला पहुंच रहा है? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में अलीउन वलीउल्लाह आए थे। गदीर में ला इलाहा इल्लल्लाह बानी महफिल, मोहम्मद रसूलुल्लाह खतीब महफिल, अलीउन वलीउल्लाह मौजूए महफिल। भाई काबा है आगाज़ अली, गदीर है मेराज अली, सजदा है अंजाम अली। जिसका अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा हो, किसी पुराने बुत परस्त की औकात क्या थी अली के मुकाबले पर आ सके? हकीकत तो यही है जी जी। भाई आपने मुझे छेड़ दिया तो मुझसे भी दो जुमले सुन लीजिएगा। हाँ, या अल्लाह या अल्लाह, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। भाई मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। किस किस के ख्वाब थे कि जो मट्टी में मिल गए? किस किस के ख्वाब थे कि जो मट्टी में मिल गए? निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में। अल्लाह अकबर, निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में। सुनाऊं एक जुमला और? जैसे मैं कह रहा हूं वैसे समझना, अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का नहीं। निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में, कुफ्र निफाक व शिर्क परेशान हो गए। मैं किसी और की नहीं, मैं कुफ्र निफाक व शिर्क परेशान हो गए। भाई तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। यार ऐसे सुनेंगे तो मुझे कुछ और आगे फिर पढ़ना पड़ेगा। निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, तीनों का हो गया है सफाया गदीर में। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में, उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में। भाई नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। ये अल्लाह का नूर समझ में आ रहा है? चलो एक जुमला और कहता हूं, साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में, तीनों का हो गया है सफाया गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। एक बड़ी लफ्ज की रियायत है, यहाँ पर बहुत सारे शेर कहने वाले मौजूद हैं, जरा साथ चलना मेरे। मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, सीने पे सांप लौट रहा था गदीर में, कुछ छोड़ दिया मैंने, आगे बढ़ रहा हूँ। भाई हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में।
मैं तो सही। बात मिल के मैं मसा अली बात पहुंच गई जी। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अपनी फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह तो अपना नूर पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, यहां ये नहीं कहा कि अपनों को ये बात कितनी गुनाह गुजरे, नहीं, जो इसे ना माने वलौ करिहल काफिरून, काफिरों को ये बात कितनी ही नागवार गुजरे। इस बात को कल शुरू करूंगा, यहां से कल रिलेट करूंगा। ये अली की विलायत समझ में आ गई? तावीलुल आयात का मौजू आज से शुरू हो रहा है। अब जो आयत अली की विलायत पर होगी ना, उसकी तावील कल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, जितनी गुंजाइश हो सकेगी और जितनी तौफीक रही, जितनी इस्तिताअत रही, वरना तो पूरा कुरान ही अली 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 है। अरे भाई, आप मुझे बार बार आप कह रहे, तो मैं इमाम रजा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला आप ये कहते हैं पूरा कुरान जो है उसका खुलासा सूरह अलहम्द में, तो पूरे कुरान में जब जगह जगह अली के फजाइल की आयत हैं, तो सूरह अलहम्द में अली का जिक्र कहां है? इमाम ने कहा पढ़ते नहीं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हाँ, अस्सिरातुल मुस्तकीम हुआ अली इब्न अबी तालिब। इससे बात समझ में आ गई? देखो मेरे जितने मौलाई साथी यहाँ तशरीफ फरमाए, नमाज को तर्क ना करना इसलिए कि जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ रहे हो तो यानी अली के रास्ते पर चलने की दुआ मांग रहे हैं जी। जो अल्लाह का रास्ता है वही अली का रास्ता है, तो दो अलग अलग बातें थोड़ी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हुज्जत बनाया, सुभान अल्लाह, वलीयुल्लाह हुज्जतुल्लाह अला खल्क़। सैयद शुहदा ने शब आशूर कहा था, इन्नी उहिब्बुस सलात व तिलावतल कुरान, मैं फकत नमाज पढ़ता नहीं हूं, मैं नमाज से इश्क करता हूं। हुसैनी फकत नमाज पढ़ता नहीं है, नमाज से इश्क करता है। मैं क्या कहूं, मेरे सर पे अमामा है, मुझे तो बात करनी है, इसलिए कि हाँ सब खामोश हो गए मेरे भाई, है ना? क्या कहना आपके, क्या सब नमाजी है माशाल्लाह जी। वह तिलावत अल कुरान का, मैं फकत कुरान की तिलावत नहीं करता, मैं कुरान की तिलावत से इश्क करता जी। इसलिए अजीजों, कुरान की तिलावत को अब कल हदीस से सुनाऊंगा। कहीं हदीस में आया 50 आयतें पढ़ो तो क्या ही कहना, रोजाना ना पढ़ सको फरमाया रोजाना 10 आयतें पढ़ो, कम से कम 10, अल्लाह गाफिलीन में शुमार नहीं करेगा। 10 आयतें को मुश्किल काम है क्या? नहीं, जहां कुरान मयस्सर आपके पास हो जाए सफ़े और वर्क की सूरत में, वो कुरान खोल के पढ़ लीजिए, कुरान देखने का सवाब भी है। वहां मयस्सर ना हो सके तो मोबाइल ऐप में पढ़ लीजिए। 10 आयतें, 10 आयतें मुश्किल तो नहीं है ना? अच्छा, इन 10 दिनों में कोशिश करना कि रोजाना 10 आयतें पढ़ लो, हुसैन राजी होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हुसैन ने कहा 10 दिनों में कोशिश जरूर करना इंशाअल्लाह, फिर खुद ब खुद हुसैन के सदके में आदत हो जाएगी। क्या कहना जी, बड़ा जरूरी है। तो अजीजों, बस पहली मुहर्रम हराम का दिन गुजर गया। जिस अंदाज से आपने फजाइल सुने हैं कि यकीनन शाह नजफ मौला आपसे राजी हैं। जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मजलिस में तशरीफ लाते हैं वो है मसाइब सुनने के लिए, वो है गिरिये के लिए। अजीजों, आज पहली मजलिस है सशरे की, यहाँ पर मैं ये अर्ज करने लगा हूँ कि जब हुसैन मदीना से चले ना, मीर अनीस ने एक मरसिया लिखा है, फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफर है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। इस मरसिए के चंद बंद सुना देता हूं। अबा अब्दुल्ला हुसैन 26 रजब को वलीद ने दरबार में बुलाया था, और किसी की जुर्रत है कि मेरे मौला को दरबार में बुला सके, मौला अपने इज़्न से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मशीयत इलाही यही है, तशरीफ ले गए। रात का वक्त था, वलीद ने कहा कि यजीद का बाप मर चुका है और यजीद ने आपसे बैत का मुतालबा किया। हुसैन ने कहा कि
रात में इस गुफ्तगू का क्या हासिल, कल दिन में मेरे साथ गुफ्तगू करना तो मैं बताऊंगा बैत का असल हकदार कौन है। ये कहकर हुसैन जाने लगे कि मरवान वहां साथ में था। मरवान ने कहा, ए वलीद, हुसैन को अभी रोक ले, अगर ये तेरे हाथ से चले गए तो फिर हाथ में नहीं आएंगे आज के बाद। इमाम के चेहरे पर जलालत के आसार नमूदार हुए। उसे देखकर कहा, यब्न ज़रक़ा, ए नील आंखों वाली के बेटे, अतक़्तुलुनी अब हुआ, तू मुझे मार सकता है, इतनी जुर्रत है तेरे में, या ये मारेगा मुझे? ये कहना था, हुसैन की आवाज का बुलंद होना था। तो मुझे बतलाओ, दरबार में सबसे पहले कौन दाखिल हुआ? हाय 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 हाय, हुसैन का अलमदार अबुल फज़ल अब्बास। या अली, किस में इतनी जुर्रत है कि मेरे मौला से बुलंद आवाज से बात करेगा? मैं कहूंगा, ए गाजी, जब हुसैन ने पुकारा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, अब्बास का लाशा फुरात के करीब तड़प रहा था। हाय 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 हाय, आज तो आगाज है, इंशाल्लाह रोएंगे। अभी मुझे कुछ मसाइब पढ़ने हैं। मिस्मा छठे इमाम के साहबी हैं। इमाम पूछा करते थे, तू मेरे जद पर गिरिया करता है या नहीं? उसने कहा, मौला, जब आपके जद का जिक्र आता है मैं ऐसे रोता हूँ कि मुझे अपने ताम और क़याम का होश नहीं रहता, मैं इतना रोता हूँ। इमाम ने कहा, अगर तू ऐसे रोता है तो याद रख, जब तेरी मौत आएगी तो मलिकुल मौत तुझ पर माँ से ज्यादा मेहरबान होगा। हुसैन पर जो गिरिया है, इसका खास अदब है। वैसे रोना चाहिए जैसे माँ के सामने जवान बेटे की मौत हो जाए, जो रो सकता है। इमाम ने पूछा मिस्मा से, अफतज्जा, ये नहीं कहा अफतब की, जो अरबी समझने वाले यहाँ पर हैं, ये नहीं कहा कि तू रोता है या नहीं, अफतज्जा, तू फरियाद करता है या नहीं, चीख मारता है या नहीं। नाम है हुसैन पर जितना हो सके अपनी सताओं को आज़ाद करके रोया करो, इसलिए कि हुसैन को पसंद है। सैयदा कौनैन तशरीफ लाई हैं, उनकी आंखें आपकी निगाहों पर हैं। कौन कौन मेरे हुसैन के नाम से रोने वाला है? बस 28 रजब का दिन आया, हुसैन ने तैयार किया काफिला। अब जब एक एक बीबी बाहर तशरीफ ला रही थी, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में वाज़े लिखी होती हैं, कुछ हैं जो बैन सुतूर आप फितरत से समझते हैं। ऐसा ही है ना, आज भी अगर कोई लायक बेटा है तो अगर उसके वालिदैन कहीं जा रहे हैं तो वो हाथ थाम के चलता है या नहीं चलता? ऐसा होता है या नहीं? तो जब मेरे और आपके बच्चे ये करते हैं तो अली अकबर ने ये नहीं किया होगा क्या? अकबर ने आगे बढ़कर अपनी माँ को सवार करवाया, कासिम आगे बढ़े, अपनी माँ शहजादी उम्मे फरवा को सवार करवाया, हुसैन की खार उम्मे कुलसूम आई, अबुल फजल अब्बास आगे बढ़े, अपनी बहन को सवार किया, यहाँ तक कि हुसैन कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे, दफअतन अपने मकाम से उठे, इसलिए कि अब वो बीबी अली की बड़ी बेटी बैतुश शरफ से निकली। एक तरफ से अब्बास बढ़े, एक तरफ से हुसैन बढ़े, अकबर आगे आए। मीर अनीस कहते, पहुंची जूही नाके के करीब दुख्तरे हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बढ़े सिब्ते पैगंबर, और फिजा तो संभाले हुए थी गोशाए चादर, थे पर्दाए महमिल को उठाए अली अकबर, फरजन कमर बस्ता चपो रास खड़े थे, और नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े। देखो ये मदीना से करबला की सवारी है, करबला से शाम की सवारी तो ऐसी नहीं थी ना। जब 11 मुहर्रम को बीबियां सवार होने लगी, बीबी ने आकर कहा, है कुलसूम, अब्बास ना सही क्या हुआ मैं सवार कर, लैला अकबर ना सही क्या हुआ मैं सवार करवाऊंगी। एक कोने में खड़ी कनीस कांप रही थी, अम्मा फिजा आज आपको भी ज़ैनब सवार करवाएगी। जब सबको सवार करवा दिया, ज़ैनब तन्हा रह गई, फुरात का रुख किया, अब्बा मीर अनीस कहते हैं, एक दिन तो मुहैया था ये सामान सवारी, एक रोज थे वो गिर्द थे नैज़े लिए नारी, महमिल था ना हौदज ना कजावा ना अमारी। इस जुमले पे जरूर रोना, महमिल था ना हौदज ना कजावा ना अमारी, और बेपर्दा थी वो हैदर कर्रार की प्यारी, बेपर्दा थी वो हैदर कर्रार की प्यारी, नन्हे कई बच्चों के गले साथ बंधे थे।
गिरिया खत्म हो जाता है, लेकिन खुदा हुसैन का वास्ता है मेरे साथ चलना। यहाँ पर क्या कहने, थे बाल खुले चेहरों पे और हाथ बंधे थे। ये थी करबला से शाम की सवारी। अच्छा, हुसैन अभी मदीना से कुछ आगे बढ़े, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम आए, आकर कहा कि मौला अगर हो सके कुछ देर के लिए काफिला रोक दीजिएगा। हुसैन ने कहा अब्बास अभी तो हम चले हैं मदीना से। कहा मौला जरा वो देखिएगा पीछे काफिले के कोई आ रहा है। अब हुसैन ने देखा तो एक बीमार बच्ची कह रही थी महलन महलन या बाबा, आहिस्ते बाबा, आहिस्ते बाबा। फातिमा सुगरा, खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे, कोई गम ना अता फरमाए सिवाय गमे बाबे हुसैन के। हुसैन आए, बीबी ज़ैनब ने आकर सिफारिश की, भैया जब सब जा रहे हैं तो सुगरा को भी साथ लेकर चलते हैं। हुसैन ने कहा ज़ैनब आप तो जानती हैं करबला के बाद के हालात क्या हैं, मजमे में जाना है, शराबियों के दरबार में जाना है। अल्लाह ने मुझे जितनी औलादें अता की हैं, कोई मेरे बाबा अली मुर्तज़ा की शबी है, कोई मेरे नाना रसूल अल्लाह की शबी है, लेकिन मेरी ये बेटी फातिमा सुगरा, मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा की शबी है। हुसैन सब बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तस्वीर फातिमा कूफा और शाम के बाजारों में मेरा ही जाए। हुसैन से ये जब्त नहीं होगा। कि अच्छा बाबा हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप साथ ले जाइए। सुगरा कहती हैं एक और जियारत नन्हे मुसाफिर की करवा दें बाबा। हुसैन ने अली असगर को दिया सुगरा की गोद में। ये आखिरी मौका है कि जब बहन ने भाई को प्यार किया। थोड़ी देर बाद रुबाब आगे बढ़ी, असगर आते नहीं वापस गोद में। या अल्लाह, असगर वापस नहीं आते। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, फिर भी असगर वापस नहीं आते। हुसैन ने असगर के कान में कुछ कहा तो बच्चा हुमक कर बाप की गोद में आ गया। अल्लाह जाने क्या कहा था हुसैन ने। ये उस वक्त खुला कि जब करबला में हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, सदा इस्तिगासा बुलंद हुई। 6 महीने के असगर ने अपने आप को झूले से जमीन पर गिरा दिया। गोया कह रहे थे बाबा सुगरा की गोद से मुझे इसी खातिर तो लिया था बाबा। जी एक जुमला और सुन लो, क्योंकि आज शबे 2 हो गई है ना, तो मुझे ये जुमला पढ़ लेने दो। हुसैन चले और 28 रजब चले मदीना से, 3 शाबान मक्का पहुंच गए। शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलहज, 8 जिलहज को हज का एहराम उम्रे में तब्दील किया। पहुंचे 2 मुहर्रम को करबला। चूँकि अब कल के दिन से मुत्तसिल हो रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते हम वक्त ये हो रहा है, तो 2 मुहर्रम का दिन शुरू हो जाएगा ना। हुसैन करबला पहुंच गए। हुसैन की सवारी का जानवर आगे नहीं बढ़ता। अहले करिया को बुलाया, कहा इस जगह का नाम क्या है। अच्छा इमाम मुबीन है हुसैन, सब जानते हैं, लेकिन रिवायत इसी तरह से हालात मौला को बतलाने का इस जगह का नाम क्या है। का मौला इसे गाजरिया कहते हैं। का कोई और नाम भी है। का शत्तुल फुरात भी कहते हैं। कोई और नाम भी है। का मौला हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इसे करबो बला भी कहते हैं। हुसैन ने कहा था अर्ज़ो करबिन व बला, ये कर्ब और बला की सरजमीन है। हाँ होना महत तो रहा लेना व मसफ़ को दिमा एना। अब्बास यहीं पर हमारे खेमे लगाए जाएंगे, यहीं पर हमारा खून बहाया जाएगा। बनी असद वालों को बुलाया, उनसे ज़मीन खरीदी और फिर उन्हें हिबा कर दी, तोहफे में दे दी। कहा मौला आप ज़मीन क्यों खरीदते हैं, आप हमारे मेहमान हैं। कहने मुझे चंद दिनों के लिए नहीं रहना, मुझे क़यामत तक के लिए अब यहीं पर रहना है। हिबा कर दी ज़मीन दोबारा। कहा देखो मैं जो तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ ना ज़मीन दोबारा, तो मेरी 3 बातें हैं, उन्हें मान लेना। जो हुसैन के ज़ाहिर है ना वो नाज करें अपने ऊपर। क्या देखो मेरी पहली बात तो ये है, जब भी मेरा कोई ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आए, हुसैन ने करबला पहुंचकर सबसे पहले अपने ज़ाहिरों को याद किया है कि जब भी मेरा ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आए तो उसे अपना मेहमान बना कर रखना, उसे 3 दिन तक खाना खिलाना। ये जो आज अरबईन पर नजफ से करबला ज़ाहिरीन लब्बैक या हुसैन कह के चलते हैं, ये हुसैन की एक वसीयत का सदका है। ऐ मौला तेरे कुर्बान, जहां 3 दिन भूखे प्यासे रहे, मेरा ज़ाहिर भूखा ना रहने पाए, का उसे मेहमान बनाना। दूसरा ये कि
वो ज़ाहिर जब पता पूछेगा मेरी खबर का आगे तो उसे पता बता देना। और तीसरा ये कि देखो यजीदी फौज तो अपने नापाक लाशें लेकर चली जाएगी, हमारे लाशें बेगोरो कफन होंगे। तो मुझसे वादा करो कि तुम हमारे लाशों को दफनाओगे यहाँ आकर। या अल्लाह, खुदा आज को आप करबला लेकर जाए। आज भी 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला कफन पहनकर बाहर निकलता है, कहता है हमारे बुजुर्गों ने वादा किया था मौला हुसैन आपसे, हम वो वादा पूरा करने के लिए आए हैं। बस बच्चों से, जब हुसैन ने मर्दों से बात कर ली तो कहा अपनी औरतों को भेज दो। औरतें चादरें ओढ़कर हुसैन की खिदमत में आ गई, फर्जंद रसूल क्या हुक्म है? इमाम ने कहा देखो मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का भाई हूँ, अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं हमारे लाशों को दफन ना करें तो फुरात के किनारे पानी भरने आना, हमारे लाशों को दफना देना। फिर छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बच्चे हुसैन के सामने बैठ गए। हुसैन ने कहा बच्चों मैं अली असगर का बाप हूँ, मैं सकीना का बाप हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाएं हमारे लाशों को दफन ना करें तो फुरात के किनारे खेलते खेलते आना, एक एक मुट्ठी खाक लेकर हमारे लाशों। मुहर्रम है, थोड़े मसाइब पढ़ने दो मुझे, क्या कहना आपके गिरिए के, क्या कहना अजब रूहानियत है यहाँ पर। मजलिस हुसैन की बारगाह में कबूल है, मुझे जुमला पूरा कर लेने दो। 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला निकला, वसीयत की थी ना मौला ने, तो अब वो आया। बनी असद का सरदार कहता है कि लाश की पहचान नहीं हो पा रही किसी लाशे की, इसलिए कि लाश पर सर तो है नहीं है तो वो कहता है कि हम दफन कैसे करें लाशों को, इसलिए कि लाश की पहचान मुमकिन नहीं है। तो उसने कहा ऐसा करो इज्तिमाई कब्र तैयार करो, एक साथ सारे लाशें एक दफन कर दो, ठीक है? खुदा आपको फिर दुआ दे रहा हूँ करबला लेकर जाए। आज भी हुसैन के पाइंती सीधी जानिब गंज शहीदा मौजूद है। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था कि राह कूफा से एक मुसाफिर की आवाज़ आई, का ठहर जाओ मेरा इंतजार करो, मैं बतलाता हूँ कौन सा लाशा किस शहीद का है। देखो ये हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा है, देखो ये आबिस बिन शबीब शाकरी का लाशा है, देखो ये जॉन गुलाम हबशी का लाशा है। फिर पूछने वाले ने पूछा आका ये किस शहीद का लाशा है? का देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों की टापों तले पामाल हो गया। ये यतीम हसन कासिम का लाशा है जो जिंदा था, दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। काका ये कि शहीद का लाशा है, अब का देखते नहीं कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल है। ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा है। एक लाशा बाकी रह गया था, सज्जाद वहां बैठ गए और कहते थे हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। गोया सज्जाद ने कहा होगा बाबा हुक्म है कि मैयत का चेहरा किबले की तरफ कर दो। बाबा आपकी लाश पर सर मौजूद नहीं है बाबा। सज्जाद ने अपने होठों को हुसैन की कटी हुई गर्दन पर रखा, मख्तल में है अपनी अंगुश से लिखा कब्र हुसैन पर, हादा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु अत्शाना। ये उस हुसैन की कब्र है जिसे 2 नहरों के दरमियान प्यासा मारा गया। सज्जाद ने हुसैन को दफना दिया, उठने लगे, बनी असद का कबीला जाने लगा, मौला सारे लाशें दफना दी, अब कोई लाशा नहीं रह गया। कहा नहीं अभी एक लाशा बाकी है, जो पहुंच रहे हैं मेरे साथ, अभी एक लाशा बाकी है। कहा मौला वो लाशा कहाँ है? कहा चलो फुरात के किनारे मेरा चचा अबुल फजल अब्बास आखिरी जुमले पर आ गया। अब्बास का लाशा इस काबिल न था कि उठाया जा सके, गिलीम मंगवाई, लाश के टुकड़े चादर में रखे, मौला लहद में उतरे, सबसे कहा दूर हो जाओ, कोई करीब ना आने पाए। रावी कहता है बहुत देर हो गई, मैंने सोचा गश ना खा गए हो मौला। अब जो करीब पहुंचा, सज्जाद का सर अब्बास के सीने पर था और फरियाद कर रहे थे, ऐ मेरे गैरतमंद चचा, आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं, मैं आपको आपकी बहनों की हालत बतलाने आया। आपकी वो बहनें जो कभी घर में भी बेमकना और चादर न हुई, आज कूफे का बाजार है, ज़ैनब का सर खुला है चचा। खुदा ने जो इम्तिहान आपसे न लिया वो आपका भतीजा सैयद सज्जाद।
यकुम मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा है, सब मिल के अपने दिलों को करबला पहुँचा के कहना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक। इतना बड़ा मजमा है, सब मिलकर कहना अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन